त्रिभुज के कोणों का समद्विभाजक। अभी हमने क्या किया था, भुजाओं का समद्विभाजक जो कि लंब भी है, जिसे हम लंबार्धक कहते हैं। अब सेकंड चीज है त्रिभुज के कोणों का समद्विभाजक, जिसे हम इंग्लिश में एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ट्रायंगल भी कहते हैं। त्रिभुज के कोण समद्विभाजक संगामी होते हैं। त्रिभुज के कोण समद्विभाजक के संगमन बिंदु को त्रिभुज का अंतःकेंद्र या फिर इन सेंटर कहते हैं। तो लेट अस रिवाइज। लास्ट टाइम जो अभी मैंने कराया लंब समद्विभाजक थे, उसको हम परिकेंद्र या सर्कम सेंटर कहते हैं। और अब जो हम कोणों को विभाजित करेंगे, ये जैसे कोण है, इस कोण को आधा आधा करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, अंतःकेंद्र और इन सेंटर। सो त्रिभुज ABC, AB बराबर 9 सेंटीमीटर, BC बराबर 10 सेंटीमीटर एंड AC बराबर 9 सेंटीमीटर है। अब कोण समद्विभाजक CP भुजा AB पर बनाइए। भुजा AB पर हमने C से कोण समद्विभाजक बनाया, तो हम कोण को आधा आधा बांटेंगे। मैं इसी में एक बार आपको समझा देती हूँ। इस बिंदु से हमने एक चाप लगाई, फिर पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 2 से एक चाप लगाई, ये वाली, और पॉइंट नंबर 3 से चाप लगाई, ये वाली। अब ये जहाँ पर दोनों चाप इंटरसेक्ट करेंगी, उस बिंदु को और C को मिलाते हुए हमें AB भुजा को काटना है। तो ये आपका बन गया कोण समद्विभाजक। इसी तरह से कोण A और कोण B को भी करना है। अब बिंदु O जहाँ कोण समद्विभाजक मिलते हैं, अंतःकेंद्र कहलाता है। तो अब ये जो बिंदु है, ये आपका अंतःकेंद्र या फिर इन सेंटर कहलाता है। इसको भी मैं कंस्ट्रक्शन भी करके दिखा देती हूँ और फिर पेपर एक्टिविटी से। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास एक ट्रायंगल होगा पहले की तरह ABC। अब की बार हम लोग कोण समद्विभाजक बनाएंगे। त्रिभुज ABC, AB बराबर 6 सेंटीमीटर, BC बराबर 5 सेंटीमीटर, AC बराबर 6 सेंटीमीटर के कोणों के समद्विभाजक बनाइए। त्रिभुज के कोणों के समद्विभाजकों की हम रचना कर रहे हैं। तो कोण A को हमने एक बड़ी चाप ली और उस चाप के दो बिंदुओं से दो छोटी चाप, और ये बन गया कोण समद्विभाजक। अगला B से हम कोण समद्विभाजक बनाएंगे इसी तरह से। ये हुआ B का कोण समद्विभाजक। जरूरी नहीं है आप भुजा तक लेकर जाएं, क्योंकि हम लोग संगमी बिंदु ही ढूंढ रहे हैं। इसी तरह से C से कोण समद्विभाजक ये। अब आप देखेंगे कि ये तीनों समद्विभाजक एक बिंदु पर मिल रहे हैं या ये संगामी हैं। इसको हम इन सेंटर कहते हैं। और ध्यान से देखेंगे, पहले वाला सर्कल शीर्षों से होके गुजर रहा था और ये वाला सर्कल आपके भुजाओं से होके गुजरेगा, तो इसको हम इन सर्कल कहेंगे और ये इसका सेंटर बोलेंगे इन सेंटर। अब आइए हम पेपर एक्टिविटी से इसे करके देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, कागज की गतिविधि, अब की बार मैंने ये ब्राउन पेपर लिया है, थोड़ा सा चेंज। इस ब्राउन पेपर में भी अगेन हमने एक ट्रायंगल कट किया और ABC मेंशन कर दिया। आपको हल्का दिख रहा होगा, आप यहाँ पे डार्क लिख सकते हैं ABC। अब हमें क्या करना है इस बार, भुजा को तो समद्विभाजक करना नहीं है, हमें कोण का समद्विभाजक करना है। तो हम क्या करेंगे, कोण B लेंगे और इस शीर्ष को इस तरह से एक के ऊपर एक, ध्यान से देखिएगा, इस कोण को आधा आधा करेंगे, कोण का समद्विभाजन करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। ये हो गया आधा आधा कोण। इसी तरह से हमने C कोण लिया, तो शीर्ष C पे जो दो भुजाएं मिल रही हैं, उन्हें एक के ऊपर एक रखा और इस तरह से क्रीज बनाई, तो ये आपका C बाइसेक्ट हो गया। सिमिलरली हमने A लिया, A को ऐसे कोण पे फिर से क्रीज बनाई और ये भी बाइसेक्ट हो गया। अब आप देखेंगे ये तीनों ही जो कोण समद्विभाजक हैं बीच में एक बिंदु पर मिल रहे हैं, यही संगमन बिंदु इन सेंटर होता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। इसको हम अंतःकेंद्र कहते हैं। अब मैं बोर्ड पे स्टेप वाइज भी समझा देती हूँ। स्टेप 1 में हमने एक त्रिभुज लिया पेपर से कट करके। स्टेप 2 में हमने कोण A को आधा आधा विभाजित किया।
ये आप ध्यान से देखिएगा, बाकी शीर्ष एक के ऊपर एक नहीं आएंगे, क्योंकि हमारा ध्यान इस बार है भुजाओं को ध्यान देना कि एक के ऊपर एक आए। इसी तरह से कोण बी को हमने बाइसेक्ट किया और कोण सी को आधा आधा किया। जब हमने खोला तो इस तरह से क्रीज बनी हुई दिखेंगी, लाइंस दिखेंगी, और ये जो बिंदु है आपका इन सेंटर या फिर अंतः केंद्र होता है। आइए बच्चों, जो अब तक हमने किया है हम उसी पे बेस्ड आपका ज्ञान परखते हैं। त्रिभुज के शीर्ष लंब बनाते हैं कौन सा केंद्र? सोचो सोचो, लंब केंद्र। त्रिभुज के शीर्ष लंब हमेशा लंब केंद्र बनाते हैं। और लंब केंद्र को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? बताइए। ऑर्थो सेंटर कहते हैं। अगर आपका जवाब ऑर्थो सेंटर है तो आप ठीक हैं। अगला, त्रिभुज की माध्यिकाएं क्या बनाती हैं? कौन सा केंद्र बनाती हैं? बताइए। त्रिभुज की माध्यिकाएं केंद्रक बनाती हैं, और केंद्रक को इंग्लिश में हम सेंट्रॉइड कहते हैं। नंबर 3, हमने लंब समद्विभाजक आज ही किया है, तो त्रिभुज के लंब समद्विभाजक के संगामी बिंदु को आप क्या कहते हैं? परिकेंद्र कहते हैं, और इंग्लिश में सर्कम सेंटर। अगर आपका जवाब सर्कम सेंटर है तो आप सही हैं। चौथा, त्रिभुज के कोण समद्विभाजक, इससे ठीक पहले जो मैंने आपको कराया था उसे क्या कहते हैं? सोचो सोचो। अंतः केंद्र। अगर आपका जवाब अंतः केंद्र है तो आप बिल्कुल ठीक हैं। अंतः केंद्र कहते हैं, और इंग्लिश में अंतः से याद रखना है इन सेंटर, अंदर बनने वाला सेंटर। मीन्स अंदर जो सर्कल बनता है त्रिभुज के, उसके सेंटर को हम इन सेंटर कहते हैं। अब बच्चों, परिकेंद्र हम कर चुके हैं, चारों ही केंद्र बिंदु मैंने आपको करा दिए। इनके बारे में कुछ और खास बातें हैं, वे हम करेंगे। त्रिभुज के परिकेंद्र के प्रमुख तथ्य, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट सर्कम सेंटर, ये आपको एक्सरसाइज नंबर 5G जो कि आपके पेज नंबर 125 पर दी गई है उसमें हेल्प करेगी। तो बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं, कोण 3 प्रकार के होते हैं, अधिक कोण, न्यून कोण एवं समकोण। समकोण आपका 90 डिग्री वाला, अधिक कोण जिसमें कोई भी एक कोण 90 डिग्री से ज़्यादा हो, और न्यून कोण जिसमें सारे ही कोण 90 डिग्री से कम होते हैं। तो हम तीनों तरह के त्रिभुजों में परिकेंद्र जब भी बनता है तो उस परिकेंद्र में क्या अंतर होता है? कभी वो त्रिभुज के बाहर होता है, कभी अंदर होता है, और कभी उसके ऊपर होता है। लेट अस सी। अधिक कोण में जब भी आप परिकेंद्र की रचना करेंगे, परिकेंद्र वही लंब समद्विभाजक से जो बनता है, तो अगर आपका कोण अधिक कोण है, आपके त्रिभुज का कोई भी एक कोण अधिक कोण है, अधिक कोण त्रिभुज है, तो उसमें आपका परिकेंद्र बाहर बनेगा, त्रिभुज के बाह्य क्षेत्र में आपका परिकेंद्र होगा। न्यून कोण त्रिभुज में आपका परिकेंद्र त्रिभुज के अंतः क्षेत्र में बनेगा। जो चित्र मैंने आज कराया था वह भी न्यून कोण त्रिभुज का ही था, तो ये तो आपको समझ आया होगा। अगला है समकोण त्रिभुज में, बहुत खास है। समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र त्रिभुज के कर्ण पर बनता है। तो समकोण त्रिभुज में आपको याद है पाइथागोरस थ्योरम में हमने क्या किया था? समकोण त्रिभुज में लॉन्गेस्ट साइड को, सबसे लंबी भुजा को हम कर्ण या फिर हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो आपका जो परिकेंद्र है उसी भुजा पर बनता है, ये आप देख पा रहे होंगे। अब हम इसी चीज को कंस्ट्रक्शन करके देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, हम 3 तरह के त्रिभुज पे परिकेंद्र बना रहे हैं, अधिक कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज एवं समकोण त्रिभुज। पहला है अधिक कोण त्रिभुज, तो हम इसका क्या कर रहे हैं? लंब समद्विभाजक खींच रहे हैं PQ भुजा पर।
ये आपका लंब बन गया। अब क्यू आर भुजा का लंब समद्विभाजक, क्यू से दो चाप, आर से दो चाप और इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को मिला दिया। आप देख रहे होंगे बिंदु कहीं बाहर जाके बन रहा है। इसी तरह से आर से दो चाप, पी से दो चाप, इक्वल रेडियस लेना है आपको, त्रिज्या बराबर रखनी है और ये आपका बिंदु बन गया और ये परिकेंद्र है अधिक कोण त्रिभुज का। अगला हम त्रिभुज बनाएंगे न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज में फिर से हम परिकेंद्र बनाएंगे। शीर्ष ए से और शीर्ष बी से हमने चापें खींची बराबर रेडियस लेकर। फिर बी और सी पर हम बनाएंगे लंब समद्विभाजक और उन्हें ज्वाइन कर देंगे। फिर ए सी भुजा पर भी सेम इसी तरीके से लंब समद्विभाजक। अब इनका जो संगमन बिंदु है वह हो गया आपका परिकेंद्र। तो न्यून कोण में त्रिभुज के अंदर बना। अब तीसरा जो त्रिभुज है वह है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में आपको हल्का सा याद होगा कहाँ बनेगा, सोचो सोचो, अभी बताया था कर्ण पर बनेगा। ध्यान से देखिएगा, ये एम का लंब समद्विभाजक, अब एल एन का समद्विभाजक और एम एन का। सो स्टूडेंट्स, ये आपका कर्ण के ऊपर परिकेंद्र बन जाता है।